नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं इस समय पीएम अफो न्यूज़। आज जो हम खड़े हैं सातरोड गांव में, जहां पे किसान नेता कुलदीप राणा जो चोट लगने की वजह से जिसको तकलीफ़ हुई थी, दिक्कतें आई थी, किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, उससे आज हम बातचीत करेंगे। उनके घर में मिलेंगे इनसे और तमाम बातों पे बातचीत करके इनसे हालात भी जानेंगे, आज कैसे हालात कुलदीप राणा के हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस समय कुलदीप राणा की, जहाँ पे कुलदीप राणा जो बैठे हैं वो हैं। नमस्कार भाई कुलदीप राणा। राम राम भाई, आपका दर्शकों को भी राम राम भाई। तो कुलदीप राणा जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो हालात हैं? पहले तो ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है अभी? तबीयत कुछ नहीं भाई, एक साइड वीक हो रही है, लेफ्ट साइड की। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई तीसरा ऑपरेशन होगा फिर ठीक हो जाओगे। तो अब तक कुलदीप जी कितने ऑपरेशन आपके हो चुके हैं जब चोट लगने के बाद तो वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अब तीसरा बता रहे हैं कि हड्डी सेट हो जाएगी, तीसरा ऑपरेशन के बाद ये साइड काम करने शुरू कर देगी। अच्छा। हाँ, अभी तो अपाइज वाली बात हो रही। बच्चों के आश्रित हैं, व्हील चेयर पर बिठाए दे हैं, बाहर गाँव में लिया हूँ, धूप में बिठाए दे हैं, भीतर सुवाए दे हैं बस। हाँ जी, यही रूटीन रहती है। रूटीन है। तो दवाई कहाँ से चल रही है आपकी? जिंदर हॉस्पिटल से चल रहा है इलाज अपना, शुरू से। शुरू से ही। हाँ जी। तो कुलदीप राणा जी, आज बात हम करेंगे आपके आर्थिक सहयोग की, और जो प्रशासन से बातचीत हुई थी, नौकरी के बारे में भी बातचीत हुई थी, किसान नेताओं ने बातचीत की थी। तो क्या आपके लड़के को नौकरी दे दी गई है? ना, इबे तो कौन मिली है जी। कह रहे थे अपनी टोल कमेटी के, चल रही है बात, प्रशासन से बात हुई है, कर देंगे। वो टाइम लगेगा थोड़ा, आगे फिर टाइम दे दिया प्रशासन ने। तो आर्थिक तौर से अगर बात करें तो आपका काम कैसे चल रहा है, घर परिवार कैसे चल रहा है? मालिक भरोसा चल रहा है जी। मैं तो अपाइज हो रहा हूँ, यूँ हाथ पैर तो काम में कौन कर दे। अच्छा। हाँ, बस बच्चे बिठाए दे हैं, व्हील चेयर पर खाट पर लेटाए दे हैं, बिठाए दे हैं। एक यह नलकी लग रही है पेशाब वाली, बस अपाइज वाला काम हो रहा है, दूसरा का भरोसा हो रहा है। तो जो कुलदीप राणा किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेता था, वो कुलदीप राणा जो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए काले झंडे ले करके हर किसी के आगे अड़ जाता था, उस कुलदीप राणा को किसी और के ऊपर जो है आत्मनिर्भर की बजाय दूसरे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, दूसरा पर हो गया मैं तो हिम्मत क्या बनी हुई है? हिम्मत तो भगवान देगा जी, भगवान का भरोसा। किसान कौम बहुत बहादुर कौम बताओ है। मालिक मेरे व्हील पावर, मेरे बेटा और बेटी हैं जिनने मेरी व्हील पावर दे रखी है। भाई बाबू कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। हौसले ये हैं, इन तक जल्दी ठीक होने लग रहा हूँ। मजबूती मिल रही है, सहयोग जो है परिवार का मिल रहा है मिल आपको? रहा है जी पूरा। तो इस दुख की घड़ी में जो आपके हालात जब से बने हुए हैं, इसमें आपको सबसे ज़्यादा सहयोग किससे मिला? ऐसा जी, सहयोग तो देखो हूँ तो परमात्मा का है। बाकी चोट लगी जी, सबसे पहले तो बलराज कुंडू जी मैम से विधायक हुए आए थे, फिर सोमवीर सांगवान जी दादरी से विधायक हैं, वह थोड़ी आर्थिक मदद कर गए थे। कि मैं गाम राम की, कि मैं टोल कमेटी ने थोड़ा बहुत सहयोग कराया है, धन्यवाद है उनका जी। मदद की है आपकी, आर्थिक सहयोग किया है। और अभी जो इलाज चल रहा है, अब भी क्या कोई सहयोग आ रहा है आपको? देखो जी, इब्बे तो कुछ नहीं आया है, आगे भी तीसरा ऑपरेशन करेंगे जब देखेंगे क्या करेंगे। टोल कमेटी करेगी, प्रशासन करेगा, सरकार करेगी, देखो वो तो बाद की बात है जी। बाकी तो अपाइज वाला काम हो गया, मैं तो दूसरा का आश्रित हो गया, नहीं तो मैं तो रुकने वाला था ही को नहीं। तो हालात जो शहर में है अभी, मान लो किसानों की बात करें, किसान आंदोलन भी वापस हो चुका है, स्थगित कर दिया गया है, कुछ मांगे मान ली गई है। जो कृषि बिल को लेकर के आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, वो भी निरस्त कर दिए गए हैं। बाकी एमएसपी पे अभी कानून बनना बाकी है। तो क्या अभी भी हालातों से आप रूबरू होते रहते हैं? जो हालात होते हैं किसानों के आंदोलन अभी? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बताते रहते हैं, न्यूज़ बताते हैं, बाबू आज ऐसी घटना होगी, आज ऐसे। एक बड़ी निंदनीय घटना तो इशारे में हो रही है। जो किसानों के मसीहा थे और 5वें देश के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह का वार्षिक कैलेंडर में तो फोटो हटाने वाली सबसे निंदनीय घटना है, तो इशारे में हो रही है। हाँ जी, ये बच्चे सारे अवगत कराते रहते हैं ऐसी घटनाओं से। तो कुलदीप जी, जो किसान आंदोलन चल रहा था, इसी बीच एक धरना लघु सचिवालय में इसको कृषि के जो बीमा राशि या मुआवजे को लेकर के किया गया था, वो कल जो है मांग मान ली गई है। 561 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए गए और वो धरना भी स्थगित कर दिया गया है। तो इस बारे में क्या कहें?
जब किसान ने खत्म आ जाएगी जिद मानियो नो तो कहने तो आश्वासन तो कई बार मिल लिया था। 2020 की फसल की बात है, वह जब ओले आए थे, दिवाली पे ओले आए थे, जब फसल नष्ट हुई थी किसानों की, वह किसानों को खत्म आ जाए जिद सच्चे मानिए जिद सरकार की तरह ये ढकोसले हैं झूठे आ जाएंगे जिद मानियो नहीं कहते हैं ना तो 3 साल होगी। किसान आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो चुका है। मतलब किसान के एक फसल मर जाना अगली फसल खड़ी करना बहुत बड़ी समस्या होती है उसके लिए। तो कुलदीप जी, बात करें किसान आंदोलन की, और आप लोगों की भागीदारी जो है सक्रिय किसान आंदोलन में रहे हैं और बहुत सारे किसान रहे हैं, आपने वो बहुत सारे किसानों ने इसमें शहादत भी दी, तो क्या इस लंबे पीरियड इतना चलने के बाद में किसानों को कर्जा हो पाया? 380 दिन चले आंदोलन को, छोटा चले नहीं जी। सरकार ने जब मांग मानी और 700 किसानों ने अपनी शहादत दी है, तब जाके सरकार झुकी, नहीं तो सरकार झुकने वाली नहीं थी जी। 750 किसानों की शहादत 1943 की घटना है, जब किसानों को सबसे ज़्यादा काल के कारण मौत हुई, जिनका इस आंदोलन में मौत हुई है। तो किसान जो लड़ाई अपने बुत्ते पे लड़ रहा था, किसान को हर रोज़ टोल के ऊपर आना पड़ता था, हर रोज़ दिल्ली जाना पड़ता था, कभी कहीं किसी नेता का घेराव करना पड़ता था, कहीं किसी को काले झंडे दिखाने पड़ते थे, कहीं किसी की गिरफ्तारी हो जाती थी तो उसको छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो किसानों को जो कर्जा होता था, आप तो भुक्तभोगी हैं, आप लोग जाते थे, जो खर्चे आते थे वो किसानों को कर्जा हुआ है। बिल्कुल जी, अपनी जेब तक करया कर दे। सारे किसान दिल्ली 13 महीने रहे हैं, सारे ट्रैक्टर तेल भी जड़िया है, गए भी हैं, काम भी छूटिया है, सारा अपना दौड़ता करया हो, कर्जा करया है। यह सरकार चाहो इन किसान कर्जवान हो। आज किसान को खाद की इतनी दिक्कत हो रही, पहले डीएपी बिजाई का टाइम डीएपी की और अब यूरिया की बहुत किल्लत हो रही है। रही दूसरी बात बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा के कह तो रहे थे 5100 रुपये मिलेगी, दुष्यंत क्या करता, और आज बिल्कुल बंद हो रही है। 2 दिसंबर से बंद हो रही है जी। बैंकों के चक्कर काटे हैं 70-70 साल के, 80-80 साल के बुजुर्ग जो हैं। मतलब जब से बीजेपी आई है ना सरकार, इसने इतनी तानाशाह सरकार है, हर किसी को अनपढ़ बना दिया, गुलाम बनाने की कोशिश करने लगे, अंग्रेजों वाली नीति कर रखी है। कुलदीप भाई, आप तो जो है काफ़ी समय से जो है जो आपका स्वास्थ्य जो आपका साथ नहीं दे रहा, कि भी आपके गांव के हालात नहीं पता, लेकिन उससे पहले जब आपको चोट लगी उससे पहले तो आपको पता है कि गली नाली जो आपके गांव के हालात है वो आज हमने दिखाए भी हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारा गांव का हालात नरक से बदतर हो रहे हैं। 3.5 साल हो चुके हैं, सारा प्रशासन न बेरा है, वो चाहे डीसी लाजल और चाहे नगर निगम का कमिश्नर सब ने अवगत करा लिया, 2-3 बार कार्रवाई कोर्ट जा के धरना दे लिए, लेकिन कोई कार्रवाई को नहीं होती। गली इतने खराब हो रही, नई गाड़ी लिया दूसरे दिन टूट जाएगी, और अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए ना फिर तो जा नहीं सकता। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए और एम्बुलेंस आनी पड़ जाए तो इन गलियों में तो परली साइड में प्राथमिक उपचार केंद्र है, वो हालात देख के ना आप, वहाँ एम्बुलेंस अगर इमरजेंसी कोई डिलीवरी केस या इमरजेंसी केस आ जाए वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, ऐसे हालात हैं। और लड़कियों स्कूल के पीछे तो आप देखो नरक से बदतर हो रहे हैं, पानी में तागड़ी पानी है, वो भी गंदा पानी, नाला है उसका लड़कियों के स्कूल के पास। तो ये थे हमारे कुलदीप राणा जी जिनसे हमने बातचीत की। अब हमारे साथ में कुलदीप राणा जी की जो बेटी है, और कुलदीप राणा की बेटी नहीं है, वो हर उस आंदोलनकारी की बेटी है जो लड़ाई लड़ता है और जिसको इन हालातों से गुजरना पड़ता है। आज हम बात करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। तो जय जवान जय किसान। आपको ताकत देखो, जिसका पिता इन हालातों में गुजरना पड़ता है, इन हालातों में आ जाता है, बहुत दुख आपने भी हुआ है, तो इन हालातों से जो लड़ने की ताकत है वो कैसे मिली? मेरे पापा को देख के मिली, और इतने किसान जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनकी देख के मिली, कि उनके परिवार में भी इतनी हिम्मत थी। 1 साल के करीबन 380 दिन बॉर्डर पर ठंडी गर्मी बारिश धूप में कितनी मजबूती से डटे रहे। उन सारे किसानों ने देख के यह मजबूती आई, और यह मजबूती बनाए रखनी पड़ेगी। यही भी की लड़ाई को नहीं, या हर हक जो आपने किसान नू चाहे नहीं कि हर इंसान ने अपना हिसाब से चलावा, नू को नहीं मानना, आप अपना हिसाब से चलावा जनता किसान ने, जब सरकार मानेगी। तो बेटी आपका नाम बताइए।
प्रीति है मेरा नाम। प्रीति, ये बताइए, जिन हालातों में आपके पापा को गुजारा गया, मान लो जिन हालातों से रूबरू होना पड़ा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी सरकार के बारे में, और जो प्रशासन ने जो हरकत की जिसकी वजह से आज जो देखने को मिल रहा है? जब तक किसान आंदोलन शुरू हुआ था, मैं जब तक देखूँ थी कदे भी घरा को नहीं रहे। ये नहीं हर एक किसान देखो सड़क आर्थी बना दिया था, उसके घर बार छुटवा दिए थे। अरीब एकदम तो इनका चोट लागने के कारण 3 महीने हो गए, 4 महीना लाग गया। 5 तारीख के बाद है, कोई बैठ के तो देखो, शान बात है बैठना, कौन नहीं। तो वही मैं कहूँ कि एक आदमी ने 24 घंटे इनके ऊपर रहना पड़ा है, तो मजबूरी है ही भी इनकी, के कर सका लाते ही से आगे। और तो बाकी बेटा, बहुत आप हिम्मत है इनमें। लोग कुलदीप राणा को सहयोग करते हैं, कुलदीप राणा का हौसला भी बढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके फादर हैं, पिता हैं, तो आप लोगों को इनकी सेवा करके कैसा महसूस होता देखो, माँ बाप की सेवा तो बड़ा कोई सेवा को नहीं। माँ बाप की सेवा में सारे धर्म तीर्थ यात्राएं आज है, तो उससे बड़ी कोई मैं कहूँ पुण्य का काम है ही कोई नहीं। तो ये हमारे साथ में जो बेटी प्रीति, जो कुलदीप राणा की बेटी थी, इनसे भी हमने बात की, और वो हालात हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की जो कुलदीप राणा के साथ जो बीते दिन, और अब जो ज़िंदगी कुलदीप राणा जी रहे हैं, जिन हालातों में अभी भी जो है इनको ऑपरेशन पे ऑपरेशन करवाने की नौबत आई हुई है। और इन हालातों में अगर कोई समझेगा कि आर्थिक तौर से भी मदद चाहिए होती है और मानसिक तौर से भी मदद चाहिए होती है, तो जो साथी देख रहे हैं वो ज़रूर जो है इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं समाज में, देश में, उन पर विचार करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ बने रहिए PM अफो न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।